अगर मैं तुमसे कहूं कि 90% लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन 10% लोग पूरी जिंदगी पैसा अपने लिए काम करवाते हैं, तो क्या तुम मानोगे? सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन बहुत जरूरी है। रिच लोग ज्यादा मेहनत करके अमीर नहीं बनते, वो सिस्टम बनाकर अमीर बनते हैं। और जब तक तुम सैलरी के पीछे भागते रहोगे, तुम गेम के उसी लेवल पर फंसे रहोगे जहां मेजॉरिटी फंसी हुई है। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर सैलरी ही वेल्थ बनाती तो सबसे अमीर लोग एम्प्लॉयज होते, लेकिन रियलिटी क्या है? हाई सैलरी होने के बावजूद लोग EMI, टैक्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन और जॉब डिपेंडेंसी में फंसे रहते हैं। सैलरी तुम्हें कंफर्ट देती है, लेकिन कंट्रोल नहीं देती। हर महीने पैसा आता है, लेकिन वो तुम्हारे टाइम से बंधा होता है। तुम काम बंद करो, इनकम बंद। यह इनकम है, सिस्टम नहीं। अब समझो पहला फॉल्स प्रोग्रेस। जब पहली बार सैलरी बढ़ती है, लगता है लाइफ अपग्रेड हो गई। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बेटर ऑफिस कैबिन, ईगो सेटिस्फाइड होता है। लेकिन उसी समय रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बिगेस्ट रेंट, बिगेस्ट कार EMI, ब्रांडेड लाइफस्टाइल। इनकम बढ़ती है, लेकिन फ्रीडम नहीं बढ़ती। एक्चुअली डिपेंडेंसी बढ़ती है। यही इल्यूजन है। ग्रोथ दिखती है, लेकिन फ्रीडम नहीं आती। रिच माइंडसेट यहाँ अलग काम करता है। रिच लोग पूछते हैं, मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ जो मेरे बिना भी इनकम जनरेट करे? बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी, डिजिटल असेट्स, रॉयल्टीज, ये सब सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। सिस्टम एक बार बनता है, फिर स्केल होता है। सैलरी लीनियर है, सिस्टम एक्सपोनेंशियल हो सकता है। अब दूसरा ट्रैप समझो, टाइम फॉर मनी एक्सचेंज। सैलरी मॉडल में तुम अपना टाइम बेचते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 12 घंटे। तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी तुम्हारे अवेलेबल आवर्स से लिमिटेड है, लेकिन सिस्टम मॉडल में तुम वैल्यू क्रिएट करते हो। एक डिजिटल कोर्स, एक यूट्यूब चैनल, एक ऐप, एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, ये सब एक बार एफर्ट मांगते हैं, फिर रिक्योरिंग इनकम दे सकते हैं। रिच लोग टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, सेल नहीं करते। तीसरा इल्यूजन है सेफ इनकम। मिडिल माइंडसेट को लगता है सैलरी स्टेबल है, लेकिन आज ले ऑफ्स, ऑटोमेशन, AI डिस्ट्रप्शन ने दिखा दिया कि जॉब भी गारंटेड नहीं है। सिंगल इनकम सोर्स सेफ्टी नहीं, रिस्क है। रिच लोग रिस्क को डाइवर्सिफाई करते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाते हैं। अगर एक गिरा तो दूसरा संभाल लेता है। यही सिस्टम की ताकत है। अब आते हैं असेट वर्सेस लायबिलिटी पर। सैलरी माइंडसेट लायबिलिटी खरीदता है, कार, EMI, बिगेस्ट हाउस लोन, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। सिस्टम माइंडसेट असेट खरीदता है, स्टॉक्स, बिजनेस शेयर्स, रेंटल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। असेट पॉकेट में पैसा डालता है, लायबिलिटी पॉकेट से पैसा निकालती है। फर्क सिंपल है, लेकिन इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग। चौथा फॉल्स प्रोग्रेस ब्रेकर। बिजी होना मतलब प्रोडक्टिव होना। सैलरी वर्ल्ड में बिजी होना नॉर्मल है, मीटिंग्स, ईमेल्स, डेडलाइंस। लेकिन बिजी होने से वेल्थ क्रिएट नहीं होती। वेल्थ क्रिएट होती है ओनरशिप से। ओनरशिप ऑफ ब्रांड, ओनरशिप ऑफ असेट। रिच लोग ओनरशिप चेज करते हैं, पोजीशन नहीं। अब सोचो कंपाउंडिंग के बारे में। सैलरी इंक्रीमेंटल होती है, 10% हाई, 20% हाई, लेकिन कंपाउंडिंग एक्सपोनेंशियल है। अगर तुम प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हो, सिस्टम ग्रो करता है। वॉरेन बफेट की वेल्थ सैलरी से नहीं बनी, कंपाउंडिंग सिस्टम से बनी। लेसन सिंपल है, ग्रोथ स्पीड डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर नॉट एफर्ट। पांचवा बड़ा डिफरेंसेस माइंडसेट का है। सैलरी माइंडसेट सिक्योरिटी ढूंढता है, सिस्टम माइंडसेट अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। सैलरी माइंडसेट रिस्क अवॉइड करता है, सिस्टम माइंडसेट कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। सैलरी माइंड शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है, सिस्टम माइंडसेट लॉन्ग टर्म फ्रीडम चाहता है। अब प्रैक्टिकल एंगल। सिस्टम बनाना ओवरनाइट पॉसिबल नहीं, शुरुआत सैलरी से ही होती है। लेकिन डिफरेंस ये है कि सैलरी को कंज्यूम करने की जगह सीड की तरह यूज किया जाए। इनकम का हिस्सा इन्वेस्ट करो, स्किल अपग्रेड करो, साइड प्रोजेक्ट शुरू करो। धीरे धीरे एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट करो। यही ट्रांजिशन गेम चेंजर है। छठा ट्रैप है आइडेंटिटी। लोग अपनी आइडेंटिटी जॉब टाइटल से जोड़ लेते हैं। मैं मैनेजर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। रिच आइडेंटिटी रोल से नहीं, ऑनरशिप से जुड़ी होती है। मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मैं क्रिएटर हूँ। जब आइडेंटिटी बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं। अब सोचो 10 साल आगे, 2 लोग हैं। पहला हर साल प्रमोशन चेंज करता है,
दूसरा, हर साल एक नया असेट बिल्ड करता है। 10 साल बाद पहला शायद हाई सैलरी पर होगा, लेकिन स्टिल टाइम बाउंड। दूसरा शायद मल्टीपल इनकम स्ट्रीम के साथ फाइनेंशियल कंट्रोल में होगा। दोनों ने मेहनत की, लेकिन डायरेक्शन अलग थी। सातवां ब्रेकर, कंफर्ट जोन। सैलरी रेगुलर डोपामाइन देती है, मंथ एंड क्रेडिट मैसेज अच्छा लगता है। सिस्टम बिल्ड शुरू में स्लो और अनसर्टेन लगता है, इसीलिए मेजॉरिटी लोग कंफर्ट चूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनसर्टेनिटी फ्रीडम देती है। कंफर्ट डिपेंडेंसी। अब सवाल आता है, क्या हर कोई बिजनेस करें? जरूरी नहीं। सिस्टम सिर्फ बिजनेस नहीं है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग भी सिस्टम है, SIP डिसिप्लिन भी सिस्टम है, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन भी सिस्टम है, रेंटल इनकम भी सिस्टम है। पॉइंट ये है, इनकम को टाइम से डिस्कनेक्ट करना। आठवां ट्रूथ, सिस्टम पेशेंस मांगता है। शुरुआत में रिजल्ट स्मॉल होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी कंपाउंडिंग को एक्टिवेट करती है। 5 साल बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद वही बोरिंग डिसिप्लिन एक्सप्लोसिव रिजल्ट्स दे सकता है। और आखिरी पॉइंट, कंट्रोल। रिच होना सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर टाइम, कंट्रोल ओवर चॉइसेस, कंट्रोल ओवर लाइफस्टाइल। सैलरी कंफर्ट देती है, सिस्टम कंट्रोल देता है। कंफर्ट टेम्पररी है, कंट्रोल पावरफुल है। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ सैलरी अपग्रेड करना चाहते हो या लाइफ अपग्रेड? क्या तुम टाइम बेचते रहोगे या सिस्टम बनाओगे? गेम सिंपल है, लेकिन टफ है। मेजॉरिटी सैलरी चेस करेगी, माइनॉरिटी सिस्टम बिल्ड करेगी। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। रिमेंबर, रिच लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो स्मार्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सैलरी तुम्हें सरवाइव कराती है, सिस्टम तुम्हें थ्रीव कराता है। आज से सोच बदलो, इनकम कमाओ, लेकिन सिस्टम बनाओ, क्योंकि असली गेम सैलरी का नहीं, स्ट्रक्चर का है।